हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका एनसीईआरटी कैंप पे। मैं अमित और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1। ये एमसीक्यू सीरीज रहेगा। इसके पहले हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट करा था जिसमें 3 पार्ट कवर करे थे। उसको डेप्थ में बताया सब कुछ क्या होती है। अगर नहीं देखा जाकर देख कर आओ, बहुत मजा आया उसमें। ठीक है ना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तीनों पार्ट देख कर आओ, उसके बाद या न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करो, तब मजा आएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। चलो, लिंक दे दूंगा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। जो भी डाउट है हमसे पूछो, सब कुछ आगे क्लियर कर देंगे आपके। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ एल मेड अप ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी रो। देखो, एक आपके पास वायर है जिसकी लेंथ एल गिवन है, उसके रेजिस्टिविटी रो गिवन है। उसको 2 पार्ट में कट करा गया है। अब जब आपको 2 पार्ट मिले हैं इंडिविजुअली, उन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी ये आपको बताने 4 ऑप्शन गिवन है। देखो, एक बात पकड़ो आप पहले। जो रेजिस्टिविटी होती है उसको उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है लेंथ कितना बढ़ा कितना कमा, या क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना चेंज आया या कितना कमा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा होता उसको। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। मेटेरियल का नेचर कैसा है, कि आपने कॉपर का लिया वायर या आपका एल्यूमिनियम का या सिल्वर का, गोल्ड का, आपका कौन सा वायर, उसकी नेचर कैसी, उस पर डिपेंड कर रहा होता है, ना कि लेंथ पे या क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो ऑल दो आपने वायर को 2 पार्ट में कट करा, 2 की जगह आपने 10 पार्ट में कट करा होता ना, जो रेजिस्टिविटी रो है आपकी वही रेजिस्टिविटी आएगी। मतलब 2 पार्ट जो आपको मिले हैं उन दोनों की रेजिस्टिविटी कितनी होगी, एज लाइक द इनिशियल, दैट इज रो। तो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है, दैट इज रो, ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है। टिक करो और आगे बढ़ो, अगला देखते हैं। चलो, the temperature of a conductor is increased, the graph best showing the variation of its resistance। तो देखो, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगी, यहाँ पे चारों ग्राफ गिवन है, उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करने हैं। देखो, एक चीज तो कंफर्म है कि रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस आपकी बढ़ेगी। देखो, कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स में क्या होती है, रेजिस्टेंस आपकी कम होती है। कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस कम है। अब क्या करो, टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे ना तो क्या हो जाएगी, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके थे कंडक्टर्स में, उन्हें क्या मिल जाएगा, थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी गेन करने से उनमें आ जाएगा थर्मल वेलोसिटी, जिससे क्या है, वो कंटिन्यूअसली मोशन करने लगेंगे। दे विल स्टार्ट डूइंग अप एंड डाउन मोशन, रैंडम मोशन करना शुरू कर देंगे। और इस मोशन के चलते क्या है, जो रेजिस्टेंस इनिशियली कम थी अब वो बढ़ जाएगी। आप सोचो, अगर आप कंटिन्यूअसली मोशन करोगे मतलब क्या, अब जो करंट का फ्लो होना था उसके उसके रास्ते में ज्यादा रुकावट आ गया ना। कंटिन्यूअसली आप मोशन कर रहे हो ऊपर नीचे, तो उसके रास्ते में ज्यादा रुकावट आ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है सी वाली, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस आपकी बढ़ रही है। उसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो उसको टिक करते हुए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये रहा। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। A battery of 10 volt carries 20,000 coulomb of charge to a resistance of 20 ohm। ठीक है, एक बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना, 10 वोल्ट गिवन है, कितना चार्ज कैरी कर रही है वो, 20,000 कूलम ऑफ चार्ज। किसके थ्रू, थ्रू अ रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है, 20 ओम। फाइंड द वर्क डन इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में कितना काम करा गया ये निकालना। ठीक है, पहले डेटा क्या क्या दी है उसको पहले पुट करते हैं। चलो देखो, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी गई है, दैट इज V इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। चार्ज कितना गिवन है आपको, 20,000 कूलम। नोट करते हैं, चार्ज इज इक्वल्स टू 20,000 कूलम। ठीक है, और आपको क्या गिवन है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 20 ओम। अब निकालना है वर्क डन। देखो, रिलेशनशिप होता है पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन के बीच में, वो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक छोटे से चार्ज पे कितना काम करा गया है वो आपको देती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे आपको निकालनी है वर्क डन। यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा, P इंटू क्यू। V कितनी गिवन है आपको, आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कितनी, 10 वोल्ट। और चार्ज कितना गिवन है आपको, 20,000 कूलम, 20,000 कूलम चार्ज गिवन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो कितना आता है आपको, आपको देखने को मिलेगा 2 इंटू 10 की पावर 5। एज बिकॉज वर्क डन की बात करें तो वर्क डन किस में आता है, जूल में। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपको दिख रहा है कौन सा ऑप्शन, सेकंड वाली, ये करेक्ट है ना, ये वाले 2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। Rohan records that 4,000 joule of work is required to transfer 10 coulomb of charge between the 2 point of a resistor of 50 ohm। ठीक है, the current passing through it, करंट निकालनी है। आपके पास रजिस्टर गिवन है 50 ओम का, उसके थ्रू करंट पास कर रही है, कितनी करंट पास कर रही है, काम कितना करा गया है, 4,000 जूल का काम करा गया है। ठीक है, और ट्रांसफर और चार्ज कितना पास कर रहा है आपका, 10 कूलम ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस। निकालते हैं, चलो डेटा जो जो दिए हैं उनको पुट करते हैं पहले, तभी आंसर आएगा। जस्ट अ मिनट, हाँ ये लो, चलो जो डेटा दिए उन्हें फटाफट से पुट करते हैं। ये देखो, तो आपके पास वर्क डन गिवन है 4,000 जूल। आपके पास चार्ज गिवन है कितनी, 10 कूलम। रेजिस्टेंस कितनी गिवन है, 50 ओम। चलो अब निकालते करंट कितना पास करा। देखो कूलम है, रेजिस्टेंस है, वर्क डन है। देखो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू
वर्क डन इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। देखो v इंटू क्यू, वर्क डन इज इक्वल टू v इंटू क्यू होता है। और यहाँ से v कितना गिवन है आपको, देखो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है क्या, नहीं गिवन है, लेकिन वर्क डन गिवन है। यहाँ तो पुट करो 4000 इज इक्वल्स टू v इंटू क्यू कितना है, देखो चार्ज है 10 कूलम, 10 कूलम, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 4000 अपॉन 10। यहाँ से आपकी v कितनी आ गई, यहाँ से v आ गई आपकी 400 वोल्ट। आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है, तो अल्टीमेटली करंट भी आ जाएगी ना। बिल्कुल फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। v कितनी है अभी जस्ट निकाले 40 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितनी गिवन है 50 ओम, ठीक है, ये 0 0 गया अल्टीमेटली, आपके पास कितना आ गया, अच्छा I इज इक्वल टू v इज इक्वल टू I इज इक्वल टू v अपॉन v कितनी आई आपकी 400, सॉरी ये आपकी 400 आई है, मैंने 40 कर दिया, हाँ 400, 0 0 गए। अब यहाँ से 5 8 जार 40, 5 8 जार 40, तो आप देखो यहाँ से आपकी आई कितनी आ गई, करंट इज इक्वल्स टू 8 एम्पियर, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 8 एम्पियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। यहाँ पर क्या देखो, आपको V वर्सेस I ग्राफ गिवन है, आपको क्या देखना है, इसको देखने के बाद आपको निकालनी है रेजिस्टेंस। देखो अगर आपको रेजिस्टेंस निकालनी हो ग्राफ की हेल्प से, तो आप स्लोप निकाल लो। रेजिस्टेंस ऑफ VI ग्राफ गिव्स स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। ठीक है, पहले इसका स्लोप निकालते, कैसे निकालोगे स्लोप, देखो हम मैथ से बहुत पढ़ के आ चुके हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे पहले निकल जाएगा। अगर मैं स्लोप निकालू यहाँ से यहाँ तक, चलो ये 2 पॉइंट के क्रॉस निकालते हैं, इसके और इसके अक्रॉस निकालते हैं कितना स्लोप है, चलो यहाँ बनाते हैं, ये रहा इनका स्लोप, ये देखो, ठीक है, ये इनकी स्लोप है। इसको अगर मैं यहाँ ज्वाइन कर दूं अच्छे से ऐसा, तो मैं यहाँ ऐसा ज्वाइन कर दूं तो ऐसे, 9th वाली को ऐसे, तो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 15,9 और ये कितनी हो जाएगी 10,6। अब मेरे को स्लोप निकालनी हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, यहां से y2 कितनी आ जाएगी 9, 9 माइनस 6, x2 माइनस x1 दैट इज 15 माइनस 10, यहां से कितना आ जाएगा 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 ओम, क्योंकि मुझे मैंने आपको पहले बताया अगर आप स्लोप निकाल रहे हो VI ग्राफ का तो आपको क्या मिलता है रेजिस्टेंस, तो 3 अपॉन 5 दैट इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 3 अपॉन 5 ओम। ठीक है, बहुत सिंपल था, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट वन इज 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया आर मेड अप ऑफ 2 मटेरियल्स ऑफ रेजिस्टिविटी ρ1 एंड ρ2। ठीक है, तो अभी क्या है, 2 वायर है, दोनों की लेंथ और एरिया सेम है, लेकिन दोनों के मटेरियल अलग है, दैट्स बिकॉज़ मटेरियल्स अलग है, उसकी रेजिस्टिविटी अलग अलग हो गई। हमने क्या करा, दोनों वायर्स को क्या करा सीरीज में लगा दिया, जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब क्या कर रहे हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी फॉर द सेम एरिया इज, आपको निकालनी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी कितनी आएगी वो निकालते हैं। चलो कैसे निकालोगे, देखो बहुत सिंपल, इसको निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी क्या आएगी। देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है मुझे पता है, ये देखो फॉर्मूला है ना, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, ये जो रो है ना इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये आपको निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी। देखो सीरीज में लगाए हैं आपने, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R इन सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। दोनों R1 क्या है रेजिस्टेंस फॉर फर्स्ट वायर और R2 क्या है रेजिस्टेंस फॉर सेकंड वायर, R1 प्लस R2। यहां से देखो, यहां से R1 कितनी आ जाएगी, यहां से आपकी R1 आ जाएगी, मैं यहां बताता हूं इसको, देखो यहां देख लो, यहां से आपकी R1 कितनी आ जाएगी रो 1 L अपॉन ए प्लस R2 कितनी हो जाएगी रो 2 L अपॉन ए। देखो रो 1 रो 2 अलग अलग है और लेंथ और एरिया दोनों के सेम है, तो दोनों केस में L और A सेम है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू दी रेजिस्टेंस इन सीरीज दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रो L अपॉन ए। यहां से देखो LHS और RHS को कंपेयर करें, यहां से L अपॉन ए तो कट जाएगा ना बोथ साइड, तो बचेगा क्या, रो इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस रो 2, ये बचेगी ना। बिल्कुल, आपने क्या देखा, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टिविटी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है रो 1 प्लस रो 2, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, इसको टिक करो और आगे बढ़ो। क्लियर था ना, बहुत सिंपल था, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट द करंट फ्लोज थ्रू द 10 ओम रेजिस्टर। 10 ओम रेजिस्टर कहां है, बीच में। देखो ये 3 रेजिस्टर्स गिवन है, 20 ओम, 10 ओम, 5 ओम, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर, और देखो दे आर कनेक्टेड विद अ बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट गिवन है। ठीक है, 10 वोल्ट गिवन है, लेकिन यहाँ पे देखो कि यहाँ पे की आपकी ओपन है ना, की को क्लोज करो, की को बंद करो, यहाँ पे लगा दो डॉट, सिंबल मैंने बताया था पहले पढ़ाए थे, तो यहाँ पे डॉट लगा दो, ये दो आपका की क्लोज हो गया। ठीक है, आपका करंट फ्लो कर पाएगा। अब निकालना है कि 10 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा। देखो मैंने आपको पहले बताया पैरेलल में क्या होता है,
potential difference remain the same although current is different for 3 of the cases but potential difference for all the 3 will remain the same। तो अगर इसके लिए निकालें potential difference कितना आ जाएगा, I is equals to V upon R, ठीक है, I is equals to V upon R, तो V कितना है 10 वोल्ट, वो तो सब 6 वोल्ट सबके लिए सेम है, तो 6 वोल्ट अपॉन R कितना है 10 ओम, तो अल्टीमेटली कितनी आ गई, इसको सॉल्व करने पे आपको कितना मिल गया, दैट इज 0.6 एम्पियर ना, 0.6 एम्पियर, बहुत सिंपल था ना। चलो ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 2 आपको करेक्ट दिख रहा है, इसको टिक करो और आगे बढ़ते चलो, नेक्स्ट वन देखते हैं। When electric current is passed, electrons move from, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा होता है, देखो यहाँ पे बता दो, अगर आपको पता होगा या ये अगर आप, अच्छा जस्ट अ मिनट, ये देखो, हाँ यहाँ पर देखो, अगर मैं सेल की बात करूं, ये रहा मेरा सेल, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। सेल में क्या हो रहा होता है, योर करंट पासेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, करंट आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से पास करके देन पूरा सर्किट को कवर करके और देन फिर वापस यहाँ नेगेटिव टर्मिनल में आती है। तो करंट पासेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पास कर रहा होता है, यहाँ से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलती है नेगेटिव टर्मिनल से, इट पासेस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल्स एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सर्किट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर आपको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है इट इज फॉर हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव वाली होती है इसकी पोटेंशियल कम होती है। तो आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, एंड दैट इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देखो इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है, बहुत सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रिक आयरन आपको पता है उसमें हीटिंग एलिमेंट जो बेसिकली उसको हीटिंग करा रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन को वो हीट कौन करा रहा है, उसमें एलिमेंट क्या है, तो उसमें यूज करते हैं नाइक्रोम का। देखो नाइक्रोम क्या है ना, बेसिकली एक एलॉय है, नाइक्रोम इज एन एलॉय, और एलॉय की केस में क्या होता है, एलॉय की जो होती है ना मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है और उसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उसलिए हम यूज करते हैं एलॉय का, ताकि वो जल्दी मेल्ट भी ना हो। अगर लेट से आपका बहुत ज्यादा करंट भी अगर फ्लो कर रहा हो तब भी उसको उतना हीट नहीं मिल पा रहा है जितने में वो पिघल जाए, तो हमारा काम चल जाएगा ना नाइक्रोम्स को, तो उसलिए नाइक्रोम यूज करें ताकि हमारा काम बन जाए, और इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी का भी फायदा मिल रहा है, और क्या है इसकी मेल्टिंग पॉइंट का हमको फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो वी यूज द नाइक्रोम कॉइल इन द केस ऑफ हीटिंग एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इसको टिक करते आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ ये लो, इसको टिक करते हुए फटाफट से आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइक्रोम। चलो नेक्स्ट वन इज द रेजिस्टेंस ऑफ हॉट फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज अबाउट 10 टाइम्स द कोल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, what will be the resistance of 100 watt and 220 volt lamp, ओके ठीक है। देखो कि आपके पास एक बल्ब गिवन है, वो बल्ब जब गर्म था ना, जब उसकी फिलामेंट गर्म थी, तो जो उसकी रेजिस्टेंस दैट इज द हॉट रेजिस्टेंस, जब उसकी रेजिस्टेंस आई थी जब फिलामेंट आपका गर्म था, दैट वाज 10 टाइम्स टू द कोल्ड रेजिस्टेंस, जब आपकी फिलामेंट ठंडी थी उसके 10 गुना रेजिस्टेंस तब आ रही है जब वो गर्म है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट टू 20 वोल्ट लैंप, लैंप का केस लिया गया है जिसकी पावर 100 वॉट गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, उसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा वो निकालनी है, ठीक है। चलो पहले डेटा पुट करते हैं फटाफट से, क्या डेटा गिवन है। तो अगर बात करूं जब फिलामेंट गर्म थी तो जो रेजिस्टेंस आया दैट इज हॉट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ कोल्ड रेजिस्टेंस, दैट इज आर से लिख दे रहा हूं कोल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ लेना, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करते हैं ना, पहले निकालते हैं आर एच की वैल्यू, जब हमारी फिलामेंट गर्म थी तब रेजिस्टेंस कितनी आती है वो निकालते हैं पहले, ठीक है। चलो फटाफट से निकालते हैं। डेटा से क्या गिवन है, आपको पावर भी गिवन है ना, पावर इज इक्वल्स टू 100 वॉट गिवन है, और क्या गिवन है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास पावर है, वोल्ट है, निकालनी क्या है, रेजिस्टेंस, लगा दो फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू P इंटू आई, और एक फॉर्मूला होता है पावर का, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। अब देखो यहां से पुट करो वैल्यूज, V स्क्वायर, V कितना है 220 वोल्ट, तो 220 इंटू 220 अपॉन R, ये तो आपको निकालनी है। यहाँ पर पावर दे दो, पावर कब आ रही है, जब आपकी रेजिस्टेंस, जब आपकी फिलामेंट गर्म है, तो यहाँ पीएच लिख दे रहा हूँ, जब आपकी फिलामेंट गर्म हो तब जो निकाल रहे हैं पावर उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखो पीएच आपको गिवन है कितना, योर पीएच इज 100 वोल्ट, 100 वोल्ट आपको गिवन है, यहाँ से डाल दो, यहाँ से R आ जाएगी, R इज इक्वल्स टू 220 इंटू 220 अपॉन 100 वॉट, 20 गए यहां से, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, R इज इक्वल्स टू 484 ओहम, R आ गया 484 ओहम, ठीक है।
ये आर कौन सी आई है, आर एच, ये रेजिस्टेंस तब आई है जब आपकी फिलामेंट गर्म थी। निकालनी क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस व्हेन नॉट इन यूज। तो जब आपका यूज में नहीं था लैंप, इसका मतलब तो जब लैंप यूज में नहीं होगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ठंडी होगी ना, रेजिस्टेंस क्या होगी, कोल्ड होगी। उसका वैल्यू निकालना है मेरे को आरसी का। दैट मींस अब यहां से निकालते हैं आरसी, बहुत सिंपल है। देखो यहां से आरसी कितनी आ जाएगी, फ्रॉम हियर आरसी इज इक्वल्स टू आर एच अपॉन 10, और आर एच कितना निकाले हो, आर एच कितना निकाले हो 484, 484 अपॉन 10 करो तो कितनी आती है 4.8 ओम। तो ये आपकी वैल्यू है रेजिस्टेंस की जब आपकी फिलामेंट क्या है, ठंडी है, ठीक है ना। तो आर सी इज इक्वल टू 4.8 ओम, दैट मीन्स 48.4 ओम, 48.4 ओम। और ये जो आपको ऑप्शन दिख रही है 4 वाली, ये भी करेक्ट है, ठीक है, टिक करो और आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट वन देखते हैं। अ कॉइल इन द हीटर कंज्यूम्स पावर P ऑन पासिंग करंट, इफ इट इज कट इन टू हाफ्स एंड जॉइंट इन पैरेलल इट विल कंज्यूम पावर, ठीक है। तो अभी क्या है, एक कॉइल है जिसकी पावर P थी, आपने क्या करा, एक हीटर के कॉइल को दो पार्ट में कट करा, कट करने के बाद उसके दोनों कॉइल को पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, एक दूसरे के पैरेलल में। अब बताइए पैरेलल में ज्वाइन करने के बाद कितना पावर कंज्यूम करेगी। इनिशियली तो पावर P कंज्यूम कर रही थी, लेकिन कट करने के बाद पैरेलल में ज्वाइन करने के बाद अब कितना कंज्यूम करेगी, ठीक है, निकालते हैं उसको, चलो फटाफट से। ये देखो यहाँ पर तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इनिशियल पावर कितनी है, इनिशियल पावर जो है इनिशियल वाली वो तो P गिवन है, P पावर कंज्यूम कर रही है। अब सोचो जब आप दो पार्ट में कट करोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पता है ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो देखो अगर आप L को आधा गुना कम कर दिए, लेंथ को आपने हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी तो हाफ हो जाएगी ना। जो आपको दो पीस मिले हैं उन दोनों की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, दैट इज आधे गुना कम हो जाएगी, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी केस में उल्टा था, हमने क्या देखा था प्रीवियस केस में, फर्स्ट क्वेश्चन जब करा था उस केस में आपने लेंथ को आधा करा था, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया था, बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, बट रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ बढ़ाओगे तो क्रॉस सेक्शन, आपकी लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेंथ कम करोगे रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो यहाँ पे आधे गुना कम करे हो रेजिस्टेंस को, लेंथ को आधे गुना कम करे हो तो रेजिस्टेंस भी आपकी आधे गुना कम हो जाएगी, ठीक है। तो निकालते हैं, देखो हमने क्या करा यहाँ पे पैरेलल में ज्वाइन करा है ना, देखो यहां से निकल जाएगी फॉर्मूला, दैट इज 1 upon R in parallel is equals to 1 upon R1, that is the resistance for first coil plus 1 upon R2 resistance for second coil, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आ जाएगी, आधे गुना कम करे हो तो यहां से देखो, यहां से आ जाएगी 1/R1/2 प्लस इसका कितना हो जाएगा 1 अच्छा रेजिस्टेंस दोनों की सेम थी ना, हाँ दोनों की रेजिस्टेंस सेम थी और आधे गुना कम कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आधे गुना कम हो गया, तो इसको R2 की जगह R1 पुट कर दो, यहाँ से हो जाएगा R1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगी, मिल गई वैल्यू 2/R1 प्लस 2 इसका भी R1, यहाँ से अल्टीमेटली कितना आ गया आपका, यहाँ से आपका आ गया 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू 4/R1, ठीक है। अब यहां से आरपी कितनी आ जाएगी, यहां से आरपी आ गई आपकी R/R1/4, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, कितना पावर कंज्यूम करेगा वो निकालनी है। फॉर्मूला क्या होती है, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर कितनी होती है, पावर होती है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। यहां से पुट करो वैल्यू को, वी स्क्वायर अपॉन आर कितनी गिवन है, आर आपकी आ गई R/4, तो पुट करो R/4, तो R/4 तो ऊपर चला गया, ये देखो 4 गई ऊपर, तो अल्टीमेटली आपकी पावर कितनी मिल गई वी स्क्वायर 4/R। अब देखो वी स्क्वायर अपॉन आर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर यही तो होती है हमारी पावर ना। ये तो आपकी कौन सी पावर थी, ये जो आपकी आ रही है ये तो आपकी इक्विवेलेंट पावर की बात कर रहे हैं, आपका नेट पावर। लेकिन अब जो पावर आ रही है जब उनको पैरेलल में ज्वाइन कर रहे हैं तो कितनी आ रही है, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर, ये बराबर होता है पावर के, तो अल्टीमेटली पी इक्विवेलेंट या बोल सकते हो पी नेट इज इक्वल्स टू पी इंटू 4, दैट इज 4p। पी नेट कितना आ गया 4b, दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। जब पैरेलल में कनेक्ट करे हो तब कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं वो दोनों मिलाकर 4p, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। A fuse wire repeatedly gets burnt when used with a good heater. It is advised to use a fuse wire of, देखो अब क्या हो रहा है ना, फ्यूज वायर लगाए हो सर्किट में, लेकिन क्या देख रहे हो बार बार बंद हो जा रही है, जल जा रही है वो। हमको क्या एडवाइस दिया जाए उस फ्यूज वायर के बारे में, देखो फ्यूज वायर यूज क्यों करते हैं, ताकि अगर एक्सेस करंट फ्लो कर जाए
तो वो मेल्ट कर जाए और सर्किट ब्रेक कर दे। लेकिन वो हर बार क्या है, बेवजह वो हर बार बंद हो जा रहा है, अपने आप बंद हो जा रहा है। बंद होने का कारण क्या है समझो पहले। देखो अगर बार बार बंद हो रहा है मतलब क्या है, देखो बार बार तो करंट नहीं बढ़ रही है ना। करंट तो ऐसे नहीं कि हर बार सडनली बढ़ जाएगी, कभी 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 कताली बढ़ती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब लो करंट में भी बंद कर जा रहा है वो, जो नॉर्मल करंट फ्लो करता है उसमें भी वो बंद कर जा रही है। मतलब तो आप बोल सकते हो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी ज्यादा है तभी तो लो करंट बंद कर जा रही है ना। देखो फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। छोटे से करंट में वो बंद कर रहा है मतलब क्या, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, है ना, तभी तो छोटे से करंट बंद कर जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, उसकी रेडियस को बढ़ा देंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, छोटे से करंट में वो बंद कर जा रहा है मतलब कि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, उसकी रेजिस्टिविटी कम करेंगे। तो रेजिस्टिविटी कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देंगे। तो सोचो आप अगर एरिया बढ़ा दोगे, उसकी रेडियस बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा। फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर आपने ए को बढ़ा दिया तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गई ना। बिल्कुल, आपने ए बढ़ा दिया, एरिया दैट इज रेडियस, तो रेजिस्टेंस कम हो गई। और बिल्कुल रेजिस्टेंस कम होने से क्या हो गया, हमको हमारा सोल्यूशन मिल गया ना। दैट मींस जो ऑप्शन 4 दिख रहा है बाय इंक्रीजिंग द रेडियस, वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। उसको टिक करो और आगे बढ़ते चलो, इस वाले को, मोर रेडियस, ठीक है, बहुत सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं। A cooler of 1500 watt 200 volt and a fan of 500 watt 200 volt are to be used from a household supply. The rating of the fuse to be used is, ठीक है, तो फ्यूज की रेटिंग हमको निकालनी है। जो फ्यूज लगाएंगे उसके साथ, तो हमारे लोड के साथ, उसकी रेटिंग क्या होगी। देखो रेटिंग निकालना मतलब क्या, कितना करंट ड्रॉ कर रहा है वो, उसकी वैल्यू को निकालना फ्यूज के लिए, ठीक है ना। तो मतलब हमको आई की वैल्यू निकालनी है, कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। देखो निकालते कैसे निकालोगे, देखो हम क्या करते हैं ना, जस्ट अ मिनट। हाँ, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पहले इसके लिए निकालते हैं, कूलर के लिए। कूलर के लिए बात करें, कूलर के लिए तो पावर कितने गिवन है, वो कितना पावर ड्रॉ कर रहा है, 1500 वॉट का, ठीक है। और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 200 वोल्ट। अगर बात करें इसके लिए निकालते हैं पहले, ठीक है। तो इसके लिए बताओ, अगर मैं लगा दूं फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये होती है पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। यहां से करंट कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी, दैट इज पावर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। पावर कितनी गिवन है, 1500 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 200। यहां से कितनी आ गई, 2020 गई और इसको कट के हो गया 7.5। तो ये आ गई आपकी I1 दैट इज 7.8 और 7.5 एम्पियर, किसके अक्रॉस, कूलर के अक्रॉस। अब फाइंड करते हैं फैन के लिए, सेम तरीके से फाइंड करते हैं फैन के लिए। इसके लिए देखो क्या है, पावर कितने गिवन है फैन के लिए, 500 वॉट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 200 वोल्ट। इसके लिए निकालो करंट, तो कितना आ जाएगा करंट, आई इज इक्वल टू, दैट इज I2, सेकंड वाले है ये, तो I2 इज इक्वल टू P अपॉन P। इसके लिए पावर कितना है, 500 अपॉन 200। इसका आ गया कितना, इसका आ गया 2.5, 2.5, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, I1 दैट इज करंट फ्रॉम द कूलर, कितना कितना ड्रॉ कर रहा है करंट, 7.5 एम्पियर। और फैन कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 2.5 एम्पियर। आपको निकालना है रेटिंग ऑफ फ्यूज, कितना, कौन सी रेटिंग का फ्यूज आप यूज करोगे। तो देखो फ्यूज कौन सा यूज करेंगे, दोनों करंट को सिंपली ऐड कर दो, दैट इज I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, I1 कितनी आई है 7.5 प्लस I2 कितनी है 2.5। आंसर कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, आपकी आंसर आती है दैट इज 10 एम्पियर, है ना। आपको क्या है, जो फ्यूज यूज करोगे आप उसके साथ सीरीज में लगाओगे फ्यूज को, उसकी रेटिंग कितनी होगी, 10 एम्पियर की। दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना। इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। चलो नेक्स्ट वन इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, देखो यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट दिख रहे हैं ना, इसको पहले सॉल्व करो अच्छे से, जस्ट अ मिनट। हाँ ये देखो यहाँ पर ए और बी दिख रहा है आपको, इसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस वो आपको निकालना है, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, लेकिन ये दोनों सीरीज में नहीं है। क्यों, सीरीज में कब होता है, जब उनके बीच में कोई जंक्शन ना हो, जब उसके बीच में कोई और वायर ना हो। देखो इनके बीच में यहाँ पे क्या, एक नॉड है और यहाँ से एक वायर गई हुई है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में, ठीक है ना। सीरीज में होने का कंडीशन क्या है, सीरीज में तभी होते हैं दो रेजिस्टेंस सीरीज में, जब उनके बीच में कोई सा वायर पास नहीं कर रहा होता है, ठीक है। अब ये सीरीज में नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको और इस वाले वायर को। देखो यहाँ पर क्या है ना, ये वाला वायर जो है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है।
ऑल्दो थोड़ा बहुत होता है सभी का, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं सेकंड वाली वायर की। हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको और इसको। तो आप क्या देख रहे हो, ये दोनों, ये वाली वायर और ये वाली, ये दोनों कैसे पैरेलल में, इन दोनों का रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं तो कैसा आएगा, यहां से आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है यहाँ से 6 ओम, तो 1/6 प्लस R2 कितना है 0 ओम, उसकी रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो 1/0। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा सॉल्व करने में, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी आपकी, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 0 ओम। दैट मीन्स क्या, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट का कंडीशन। दैट मीन्स हियर 6 ओम हैज बीन शॉर्टेड। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो इसका रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 ओम आया, मतलब ये मेरे काम की है ही नहीं, अब इसको हटा दो, ये मेरा कुछ काम का नहीं है। तो अल्टीमेटली जो मेरी बच गई कौन सी 4 ओम ना, वो मेरे काम की है। दैट मीन्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितनी आ गई है 4 ओम। दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन। यहाँ पर क्या है, देखो आपको 3 सर्किट गिवन है, तीनों सर्किट में आप चेक करो, आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, एमीटर है, एक सेल है और की भी है, ठीक है ना। तीनों केस में आप चेक करो, आपको बतानी है द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी, तो जो करंट रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो आप देखो क्या फर्स्ट वाले केस में करंट मैक्सिमम है, या सेकंड वाले केस में मैक्सिमम, या थर्ड वाले में, या तीनों में सेम है। तो देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपकी एम्पियर है इट इज इन सीरीज, आप देख रहे हो ना, जो एम्पियर है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दी तीनों रेजिस्टेंस। तो जब भी आपकी एम्पियर सीरीज में हो तो सेम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेगी वो, डिस्पाइट ऑफ उसकी पोजीशन कुछ भी है। मतलब फर्स्ट वाले केस में देखो क्या है, आपकी एम्पियर, आपकी एमीटर जो है, आपकी एमीटर वो सेल के सामने है। सेकंड वाले केस में क्या है, आपकी एमीटर जो है की के सामने है, और थर्ड वाले केस में आपकी एमीटर क्या है, रेजिस्टेंस के नजदीक है। हमको फर्क नहीं पड़ रहा है वो किसके सामने है किससे दूर है, डिस्पाइट ऑफ। हमको क्या देखना है बस कि वो सीरीज में लगी हुई है तीनों केस में, तो बस तीनों केस में सीरीज में है तो सेम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेगी, मतलब सेम इन ऑल द केसेस। जो ऑप्शन 4 दिख रहा है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल था ना, चलो टिक करते हुए आगे बढ़ते हैं इसको, ऑप्शन 4 को। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन। व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। देखो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालनी है। देखो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आती है, हमने क्या देखा, दो ही कंडीशन होते हैं, एक तो सीरीज वाले का और एक पैरेलल, ठीक है ना। तो जब सीरीज रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हमने क्या देखा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। तो उस केस में आपकी रेजिस्टेंस जो आती है मैक्सिमम आती है, तो आप यहां से निकाल सकते हो। देखो इसका मतलब आपको यहां पर लगाना होगा सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, तो आप यहां से बोल सकते हो दैट इज आर सीरीज इज इक्वल्स टू 5 रेजिस्टेंस है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। अगर बोल रहा होता व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस, तो हम लगाते फॉर्मूला R पैरेलल का, दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 वो वाली। लेकिन यहाँ पे बताना है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो लगा रहे हैं यहाँ पे सीरीज का फॉर्मूला, तो सबका रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, सारी की कितनी है रेजिस्टेंस 1/5 ओम, तो पुट करो, इसकी जगह पुट करो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 5 और पुट करो 1/5 प्लस 1/5। तो यहाँ से अल्टीमेटली कितनी आ रही है आपकी वैल्यू, तो सॉल्व करने पे आता है 1 ओम, ठीक है। दैट इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और यू कैन से रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। ये हमको निकालनी थी एंड वी गॉट द आंसर, दैट इज 1 ओम इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो आएगी जो आपने 5 रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाए हैं जिनकी रेजिस्टिविटी जिनकी रेजिस्टेंस 1/5 ओम है, ठीक है। दिस इज योर आंसर, इसको टिक करो और आगे बढ़ो। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन। द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, तो रेजिस्टिविटी कब चेंज नहीं होगी, द मटेरियल इज चेंज्ड। देखो जब मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होती है, बिल्कुल मैंने पहले बताया, रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द मटेरियल। मटेरियल चेंज हो गया तो रेजिस्टिविटी चेंज आपकी हो जाएगी। द टेम्परेचर इज चेंज्ड, बिल्कुल टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया ना तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, इसको याद कर लो। रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे उससे रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा। थर्ड वन इज द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज्ड। हाँ ये आपका करेक्ट दिख रहा है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप। आपका जो कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट जा रही है उस पर डिपेंड नहीं करता उसका शेप कैसा है, बिल्कुल। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल का नेचर एंड द टेम्परेचर पे, उसके अलावा किसी फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही लेंथ पे, ना ही एरिया पे, और ना ही आपकी शेप पे, ठीक है। और फोर्थ वाला देखो क्या है, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर, बिल्कुल बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब हमको बताना किस पे डिपेंड नहीं करती है, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज, ठीक है। तो शेप को चेंज करते जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेजिस्टिविटी पे।
इस चीज को चलो टिक करते हैं, तो टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट two resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery. The heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 second will be, ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगा। देखो देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या है, 2 ओम और 4 ओम था, ठीक हो। तो यहाँ पर देखो क्या, 2 ओम का रेजिस्टेंस और 4 ओम की रेजिस्टेंस दोनों को हमने क्या करा, सीरीज में लगाया विद अ बैटरी। यहाँ पर एक बैटरी लगा दो, हाँ यहाँ पर एक बैटरी है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पर 4 ओम, और जो बैटरी है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट का। आपको निकालनी है जो हीट निकलेगी यहाँ से, द हीट डिसिपेटेड इन 5 सेकेंड, उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो फॉर्मूला है ना, हीट डिसिपेटेड इट इज H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अब देखो हमारे पास R तो है, हमको निकालना है हीट डिसिपेटेड बाई 5 अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। तो 4 ओम के रजिस्टर में कितना हीट डिसिपेट हुआ, तो रेजिस्टेंस हमारे पास है, रेजिस्टेंस भी है, टाइम भी है 5 सेकंड, लेकिन आई नहीं है ना, आई निकालनी है। कैसे निकालोगे आई, आई निकालने के लिए देखो हमारे पास अगर आई निकालना हो तो आर और वी पता होना चाहिए। देखो वी तो पता है, वी तो पता है, लेकिन हमें क्या है, आर नहीं पता है ना। पहले आर निकाल दे, चलो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो अगर मैं निकाल लूं आर सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, यहां से कितनी हो गई, R1 आपकी है 2 ओम और R2 कितनी है 4 ओम, तो अल्टीमेटली यहां से कितना आ गया 6 ओम। ठीक है, तो आपके पास रेजिस्टेंस भी है, वोल्ट भी है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। आप करंट निकल जाएगा ना, बिल्कुल बाय द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ आप करंट निकालते हैं, दैट इज I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितनी है 6 वोल्ट, R कितनी है, R कितनी है 6 ओम, बिल्कुल दोनों कट गए, तो अल्टीमेटली I कितनी आ गई आपकी 1 एम्पियर, करंट 1 एम्पियर आ गई, बिल्कुल। अब इसको पुट करो फॉर्मूला में, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, तो यहां डालते हैं H इज, यहां पे देखो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, I कितनी है 1 एम्पियर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको रहने दो। 1 इंटू रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम गिवन है, 4 इंटू टाइम कितनी है 5 सेकंड, तो अल्टीमेटली कितना हो गया 5 4 20। हीट की बात करें तो जूल, हीट का यूनिट क्या होता है जूल, तो यहां से आंसर कितने आ गए 20 जूल, दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट ना, बिल्कुल। इसको टिक करो और आगे बढ़ो, अगला देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। इंफिनिटी से लेकर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना काम करा गया है उस पर्टिकुलर चार्ज पे, उसको बोलते हैं वर्क डन। तो यहां से फॉर्मूला क्या आता है, अल्टीमेटली देखो समझाते हैं बेसिकली यूनिट क्या है, देख लो पहले इसको। यहां से फॉर्मूला क्या आता है पोटेंशियल का, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखो क्या है वर्क डन, इट इज स्केलर क्वांटिटी ना, जो वर्क डन होती है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, बिकॉज वर्क ओनली हैज मैग्नीट्यूड बस बट नॉट डायरेक्शन, उसके पास बस मैग्नीट्यूड है। आपको पता है ना, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का, है ना। वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एज बिकॉज वर्क डन स्केलर है, उस तरीके से आपकी पोटेंशियल भी कैसी है स्केलर, तो हेंस ऑप्शन 1 दैट इज स्केलर क्वांटिटी इज करेक्ट। इसको टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अगला देखते हैं, चलो 1 मिली वोल्ट इज इक्वल्स टू कितना, ये मिली वोल्ट है, 1 मिली वोल्ट कितने के बराबर होता है बताओ, 1 मिली वोल्ट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 वोल्ट ना, बिल्कुल ये वाली 10 टू द पावर -6 -3 वोल्ट। इसको टिक करते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ वो टिक करते हैं और खत्म करते हैं यहीं पे, 10 टू द पावर -6 वोल्ट, खत्म, और कुछ तो है नहीं, बस खत्म। ठीक है, तो यहीं पे हमने खत्म करा हमारा पहला एमसीक्यू जो कि 20 क्वेश्चंस के थे। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे, उसमें कोशिश में करूंगा 20 क्वेश्चंस और लाने की, और मेरे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर आप ऐसे क्वेश्चंस लाए जो जिसमें हम क्या करें, रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हो, कि रेजिस्टेंस पैरेलल में है सीरीज में कैसे सॉल्व करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वाले जो हम करेंगे लेक्चर उसमें हम रेजिस्टेंस से ज्यादा क्वेश्चंस करें और बढ़िया क्वेश्चंस लेके आए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। देन आपकी जो भी डाउट्स क्वेरीज आए हमसे पूछो, टेलीग्राम पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सबके दिए हैं लिंक, टेलीग्राम पे हमारे बहुत से स्टूडेंट जुड़े, वहां पे आप हमसे पूछो। आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।